तो देखो 2020 का सीटेट ऑन 5 जुलाई को है। तो देखो यह टॉपिक बहुत सीटेट में पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को देखना तो बनता है। और इस टॉपिक से जितने भी है डायरेक्ट जैसे अपने लिखे हैं ये फैक्ट हैं, इसी फैक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होंगे। तो इस फैक्ट को देख लो तो पक्का क्वेश्चन अपन डायरेक्ट आंसर कर देंगे, कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अपन को क्या आंसर पता लग जाएगा। तो देखो बाल विकास के सिद्धांत, तो बाल विकास के सिद्धांत कितने होते हैं, तो कितने होते हैं सिद्धांत, इनकी संख्या कितनी होती है, 10 होती है। बाल विकास की सिद्धांतों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। जिसमें से पहला सिद्धांत होता है निर्तरता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत होता है, निर्तरता का सिद्धांत। तो निर्तरता का सिद्धांत कैसे पता चलेगा, तो निर्तरता का सिद्धांत क्या होता है, गर्भधारण से मृत्यु तक विकास होता रहता है। तो किस में होता है, निर्तरता के सिद्धांत में होता है। मानव का विकास मृत्यु तक चलता रहता है, ये दूसरी नंबर फैक्टर। तो ये किस में होता है, पूरा मानव का विकास मृत्यु तक चलता रहता है। कौन से सिद्धांत में चलता है, निरंतरता के सिद्धांत में चलता रहता है। अब देखो दूसरा सिद्धांत है सीधा, दूसरा सिद्धांत एक रूपता का सिद्धांत। तो एक रूपता का सिद्धांत क्या कहता है, एक रूपता का सिद्धांत का पहला फैक्ट है समान प्रतिमान का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी सिद्धांत को कहा जाता है समान प्रतिमान का सिद्धांत भी कहा जाता है। दूसरा फैक्ट, विश्व का प्रत्येक बच्चा का क्रम का होता है एक ही होगा। कैसे होगा, देखो कोई भी बच्चा है, किसी भी देश का, किसी भी विश्व का, कहीं का बच्चा है, तो वो है जो अवस्थाएं होती हैं, पहले शैशव, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, मतलब जितनी अवस्था होती है वो क्रम से आएगा। क्या क्रम से, एक ही क्रम से आगे बढ़ेगा। तो इसी को क्या कहेंगे, विश्व का प्रत्येक बच्चे का विकास एक ही क्रम होगा। ठीक है, तो कौन से में, एक रूपता के सिद्धांत में। तीसरा मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत। क्या होता है, मूर्त से अमूर्त। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों का मूर्त चीज़ वस्तु दिखाई जाती है, जो बच्चे का कहता है देख सकता है, जो वस्तु को देख सकता है, छू सकता है। जैसे बच्चों का सेब दे दिया जाएगा, सेब दे दिया जाए तो वो अपन बताएंगे उसको क्या है, ये सेब कहलाता है, तो बच्चा समझ जाएगा। अगली बार वो दिखाएंगे तो अपन बोलेगा वो क्या है, सेब है। तो ये क्या होता है, मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत। चौथा सिद्धांत होता है एकीकरण का सिद्धांत। कौन सा होता है, एकीकरण का सिद्धांत होता है। तो बच्चा, एकीकरण के सिद्धांत कैसा पता चलेगा, तो एकीकरण के सिद्धांत में क्या होता है, बच्चा पूरे अंक का प्रयोग करता है। ये सीटेट में बहुत पूछता है कि बच्चा पूरे अंक का प्रयोग करता है, तो इनमें से है या नहीं है। तो बहुत सारी 3-4 ऑप्शन दे देते हैं, तो इसमें से देखो पूछता है बच्चा पूरे अंक का प्रयोग करता है ना, तो कौन उपयुक्त बात है। तो एकीकरण के सिद्धांत में बच्चा पूरे अंक का प्रयोग करता है। कैसे, मान लो बच्चे किसी खाने की चीज़ देखा है, पूरा हाथ बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है, पूरा हाथ बढ़ाता है इस सिद्धांत में। तो जैसे बच्चे चावल खाने बोले तो कहा पूरा हाथ ऐसे कुछ नहीं खाएगा। तो यह सिद्धांत का होता है, इस सिद्धांत में क्या करता है, बच्चा पूरे अंक का प्रयोग करता है। समान से विशिष्ट, छठवां है जो समान से विशिष्ट का सिद्धांत। पहले बच्चा चलना सीखता है और बाद में दौड़ना सीखता है। ठीक है, ये क्या होता है, पहले चलना सीखता है फिर बाद में दौड़ना सीखता है, समान विशिष्ट का सिद्धांत। पहले वह समान क्रिया करता है, बाद में विशिष्ट क्रिया करता है, समान विशिष्ट सिद्धांत में। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है सीटेट में, तो ये पक्का दिमाग में रखना है। सातवां क्वेश्चन, अब सातवां सिद्धांत है व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत। प्रत्येक बच्चा अपने आप में क्या होता है, विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चा क्या होता है, अपने आप में विशिष्ट होता है। जैसे मान लो कोई बच्चा क्या है, मतलब राम क्या है, पढ़ने में अच्छा है, और श्याम खेलने में अच्छा है। तो मतलब बच्चे का जो विकास होता है अलग अलग क्षेत्र में भी हो सकता है, अलग अलग क्षेत्र में भी हो सकता है, लेकिन बच्चा क्या होता है, विशिष्ट होता है। किसी में काम का बहुत अच्छा काम करेगा, तो क्या होता है, बच्चा अलग अलग क्षेत्र में भिन्न का होगा, अलग अलग क्षेत्र में, और वो अपने आप में क्या होगा, विशिष्ट होगा। अब देखो जैसे ये वाला दिखा, देखो तीसरा फैक्ट इसका, बच्चे अपने तरीके से विकास करता है। बच्चा का था अपने तरीके से विकास करता है। ये किसने कहा था, गोल्टन। ये सिद्धांत किसने दिया था, गोल्टन। तो पेपर में ये पूछता है बच्चा अपने तरीके से विकास करता है, किसने सिद्धांत दिया था, गोल्टन ने दिया था। अब देखो 8वें नंबर का है वातावरण अनुवांशिकता अंतःक्रिया का सिद्धांत, है ना, 8वें नंबर का। तो जो इसका पहला फैक्ट है, बच्चे जो भी सीखते हैं, है ना, बच्चे जो भी सीखते हैं उनमें दो चीज़ें सहयोग करती हैं या जिम्मेदार होती हैं, है ना। बच्चे जो भी सीखते हैं उसके लिए क्या होती, दो चीज़ें जिम्मेदार होंगी, वातावरण और अनुवांशिकता, है ना। तो आंतरिक गुण जन्म से ही मिलते हैं। बच्चे का जब से जन्म लेता है उसमें क्या होता है, आंतरिक गुण होते हैं, जैसे माँ बाप के होंगे जैसे, तो वैसे उसके गुण होते हैं ना। DE बराबर, ये भी फॉर्मूला आता है। तो D मतलब होता है विकास, E मतलब होता है एनवायरनमेंट, H मतलब हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता।
तो देखो 9वां है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत। तो विकास जब भी बच्चा, देखो बच्चे कहाँ से विकास होता है, सिर से पैर की तरफ। क्या होता है, सिर से पैर की तरफ, है ना। तो बच्चा कल पहले सिर बनेंगे, फिर कहा पैर बनेगा। अंदर से बाहर की ओर, पहले क्या बनेगी, रीढ़ की हड्डी, पहले रीढ़ की हड्डी, फिर दिल, फिर फेफड़े। तो ये कहा जाएगा अंदर से बाहर की ओर सिद्धांत। आंतरिक होता है जी बाह्य होता है। सिर की पैर की तरफ का होता है बाह्य होता है जी आंतरिक होता है। अब देखो 10वां नियंत्रण, बाहरी नियंत्रण से आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत। शारीरिक की समन्वय कंट्रोल, मतलब क्या होता है, घर में जैसे आप देखो कब मम्मी पापा क्या करते हैं, अपन उनकी सिक्योरिटी में होती है, बाद में वो आंतरिक सिद्धांत फिर क्या होते हैं, इससे छूट जाते हैं। तो मतलब क्या, पहले आंतरिक सिद्धांत आंतरिक समन्वय करता है, पहले क्या करता है आंतरिक समन्वय, अंदर ही अंदर रहता है और सब कोई कहा, सब कोई रोकता है कि बाहर नहीं सुनना है ना।